तो अभी एक तो आदमी कोई नहीं यहाँ पे। ये रामझूला का दृश्य सुबह का आपको दिखाता हूँ। ये माँ गंगा, बादल ही बादल हैं ऊपर भी, तो बारिश तो आज भी आएगी क्योंकि आगे भय है जाने में। देखो यहीं इतना पानी है। ये जो बादलों की एक वो देखो डोरी सी बन गई है, आगे तक जा रही है। आगे तो बादल बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं कल भी नहाने आया था इस समय, तो कल कम। हाँ मुझे पता है, आप उधर से आते हो पैदल पैदल। देखो महाराज जी पूरी साल भर गंगा स्नान करते हैं, अब महाराज जी की आवाज में आज भी दम है। मैं सुनता हूँ सुबह भंडारी जी क्या। हाँ हाँ, महाराज पूरी साल नहाते हो, मैं देखता हूँ आपको। पूरी साल नहाते हो आप यहाँ पे? हाँ मैं देखता हूँ आप। चलो मैं आ रहा हूँ, मैं भी स्नान करूंगा। ओम नारायण महाराज। तो मेरे पीछे जो महाराज जी हैं, इन्हें मैं देखता हूँ कि पूरी साल स्नान करते हैं गंगा जी में, सुबह सुबह, चाहे जनवरी का महीना हो चाहे दिसंबर का हो, लेकिन स्नान इन्हें रोज करने हैं यहाँ पे। तो संत अभी भी इक्का दुक्का यहाँ पे हैं जो गंगा मैया को मानते हैं। मैं उधर ही ना, तो मुझे उधर ही नहाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा पानी गहरा है। परसों अमो मिश्रा जी यहाँ तो नहा लिए थे, तब तो ठीक था, लेकिन आज तो पानी और ज्यादा है, आज नहीं नहा सकते हम। तब तो ये रास्ता भी खुला था आगे के लिए, आज रास्ता भी नहीं खुला तो पानी बढ़ गया काफी। और देखो गंगा किनारे सुबह सुबह क्या पड़ा है। ये है अपना ऋषिकेश, टूरिस्ट प्लेस कर दिया है इसका। तो मैंने गंगा स्नान कर लिए हैं। पानी में रेत काफ़ी आ रहा है और पानी ठंडा तो खूब है ही। और सबको जल दिया। अब चलता हूँ अपने कमरे पे, दिया बत्ती करूँगा। पीछे महाराज जी बाबा जी बैठ के अपना जाप कर रहे हैं भगवान का। ओम नमो नारायण। और सामने इनकी एक छोटी सी दुकान। तो भाजी ने पूछा कि ये जो हैंडल होता है कितने खरीदा, तो मैंने बोला भाजी जापान से आया था 2000 का। तो फिर इनसे पूछते हैं इनका कितने का। ये भाई आप कितने बेच रहे हैं ये बाल? ये 200, 250, 300। 300 तक। और देखो ये 2000 का लिया था मैंने। मैं जंगल में हुआ, कुछ मेरे पीछे साधु लोग ये झंडे में स्नान कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इनसे ही कुछ बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखो साधु संत नीलकंठ जा रहे थे और झंडे में स्नान कर रहे हैं। जो शुद्ध स्नान होते हैं अपने सनातन सभ्यता के, ये नदी झंडे में ही पहले होते थे। महाराज जी ओम नमो नारायण सभी को। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। महाराज जी कहाँ से पधारे हो? हम आए हैं प्रयागराज से। ओए होए। अपने यहाँ बाढ़ आ गया है पानी का। अच्छा वहाँ बाढ़ आ गई है? हाँ, हनुमान जी नहा रहे हैं लेके हुए। तो ये महाराज जी आए, देखो प्रयागराज, हमारा प्रयाग से आए। हाँ, प्रयागराज से आए हैं। हाँ, तो वहाँ बाढ़ आ रखी है? बाढ़ आ गई है, हनुमान जी खूब नहा रहे हैं। अच्छा अच्छा खूब नहा रहे हैं। अच्छा। हाँ, महाराज जी के स्नान हो गए झरने में और कपड़ों की धुलाई चल रही है। एक महाराज जी ये भी नाली। महाराज जी ओम नमो नारायण। और महाराज जी क्या हाल है? तो आप भी प्रयाग के ही हो? जी, प्रयाग से ही आए हो आप? नहीं, राजस्थान से आए हैं। राजस्थान में कहाँ से आए हो आप? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। अरे तो पड़ोसी यार। जी सरकार। हम वहाँ के, वैसे राजा खेड़ा के पास, हाँ जी, आगरा के। ये तो नीलकंठ जा रहे हो आप? नीलकंठ हमारा। अच्छा अच्छा, पहली बार आए हो? अरे कई बार आई हूँ। और नमो नारायण। ओम नमो। और महाराज आप कहाँ से बता रहे हैं? हम एमपी से, एमपी में कौन सा जिला? जबलपुर। और जबलपुर के हो? हाँ जी। तो आप भी नीलकंठी जा रहे हो आप भी? अच्छा बढ़िया। स्नान सही हो गए झंडे पे? बढ़िया, करते रहो जो भी। आप देखो साधु लोगों के स्नान हो गए। हम महाराज जी चंदन लगा रहे हैं। देखो ये चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। संतों का स्नान हो, जंगल हो, एकांत हो। And young sadhu now cleaning his scarf in the waterfall. महाराज जी अपना गमछा साफ करते हुए।
हमारे जबलपुर में झंडे तो होंगे आपके, कि जबलपुर में पूरा पहाड़ है वहां पे, जंगल है वहां पे जबलपुर में? जंगल ही। तो साधु लोगों ने स्नान कर लिए, अब अपनी कोई चंदन लगा रहा है, कोई मालाओं को साफ कर रहे हैं, कोई कपड़े पहन रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे नीलकंठ की तरफ। तो महाराज जी कितने दिन का टूर है नीलकंठ, कितने दिन रहोगे आप? 2 दिन। तो महाराज जी लोग बोले कि 2 दिन रहेंगे। और देखिए जंगल कितना हरा भरा हो रखा है बारिश के कारण, लेकिन जितनी बारिश आने चाहिए थी उतनी बारिश आई नहीं अभी। तो भादों के महीने बारिश तगड़ी आएगी। महाराज जी पे चिमटा भी है छोटा सा एक, दूसरे महाराज जी अपने गमछे को सुखा रहे हैं अभी। तो महाराज जी उम्र आपकी बहुत कम है, आपने संन्यास भी ले लिया, ऐसा क्यों? अपनी मर्जी। हाँ मर्जी तो आपकी, तो घर में माँ बाप ने रोका नहीं? माँ बाप है नहीं। अच्छा माँ बाप है नहीं, और भाई बहन? एक बड़ा भाई है और उसकी शादी हो गई, उसकी बहू रहने नहीं देती। अच्छा भाभी रहने नहीं दे रही? हाँ जी। अब देखो महाराज जी की समस्या है कि माँ बाप है नहीं, एक भाई है, तो भाई का ब्याह हो गया, बोले कि भौजाई रहने नहीं दे रही। चलो बढ़िया महाराज, ये ईश्वर की तरफ लग गए तो ये बढ़िया ही होगा कि सही स्थान पे आ गया। तो भाई साहब नहीं बोलते कुछ आपको? भाई तो बोलते हैं मगर भाभी झगड़ा करती है। तो भाभी झगड़ा काहे के लिए करती है? बोलती है काम करो ये करो। अच्छा काम काम करो, भाभी बोलती काम करो, काम करके पैसा ला के दो। तो वो घर में गाय भैंस पाल लेते आप? क्योंकि साधु लाइन में तो मेहनत भी बहुत है, अकेले रहोगे जीवन भर, आगे चल के बड़े कष्ट है इसमें भी, है हमारा। घर में इतनी जगह नहीं है ना अच्छा घर में जगह नहीं ज्यादा। अच्छा खेती बाड़ी भी नहीं घर में? खेती बाड़ी बहुत कम है। अच्छा अच्छा, तो फिर समस्या है कि खेती बाड़ी है नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, फिर तो बढ़िया, चलो आप साधु ही बन गए तो फिर आप बढ़िया अच्छे सन्यासी बनो, खूब किसी आश्रम में जाओ, शंकराचार्य जैसे पीठ आश्रम में, ये अखाड़े हैं। ये भी लाइन अच्छी है, अगर इसमें जम जा पूर्णता का। भाई से बात होती रहती कभी वैसे? भाई से तो बात होती है। अच्छा भाई से बात होती है, बस भाभी से बात नहीं होती है? भाभी नाराज रहती है, महाराज उनकी भाभी नाराज रहती है। अच्छा भाभी बोलती पैसा कमाओ, पैसा कहाँ से बेचारा रखा है? कितनी उम्र है आपकी? हमारी 17 साल। अब बताओ 17 साल की इनकी उम्र है महाराज जी, 17 साल की, और ये उम्र होती पढ़ने की अभी, और भाभी बोलती कि पैसा कमा के दो। ठीक है महाराज जी, अपने सही लाइन पर लग गए आप, पर भाई से बात करते रहिए, ठीक है? छोड़ना मत के संन्यास ले लिया तो भाई को भी छोड़ दे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हो सकता है कि भाभी भी सुधर जाए आगे चल के, जब ज्ञान हो रहा था। ये तो संसार चलता ही रहता है, ठीक है? ठीक है। अब बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी हमारे पड़ोसी है थोड़े, भरतपुर वासी है। तो हमारा भरतपुर में भी जंगल काफी डांग है वहाँ तो? बहुत अच्छा जंगल है सब, हाँ। अच्छी है, गुरु जी की भोले बाबा की कृपा से खूब तो जंगल है। हमारा कितने साल से सन्यासी हो गया? हम तो बच्चापन से ही हो गए महाराज जी। अच्छा अच्छा, ये महाराज जी बोले कि हम तो बच्चापन से ही साधु हो गए थे। तो घर में भाई बंधु? नहीं, अकेला ही माँ बाप के। अच्छा माँ बाप के, आप भी अकेले ही हो? एक ही था हम। अरे वाह। हाँ, तो हमारा किसी- भाई नहीं थी, बहन जी थी, वो मर गई अपने। अच्छा हमने दान भी कर दिया, 4 बीघे जमीन दान भी किया है अपनी भान जी को। हाँ। जो बहन की लड़की होती है उसको 4 बीघे जमीन भी दान दे दिया। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि ये भी अकेले संतान थे, और माँ बाप के और इनकी एक छोटी बहन थी, तो इन पर 4 बीघा खेत था वो दान कर दिया, और उसके बाद ये संन्यास लेके बन गए साधु। तो महाराज जी किसी अखाड़े से जुड़े कि वैसे ही? अखाड़े से। कौन सा अखाड़ा? श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा श्री चंद तो आज श्रीचंद महाराज के हो? जी सरकार। जो पंजाब वाले थे? हाँ जी हाँ सरकार। हाँ, ये उनकी मौनी बाबा गुफा उन्हीं की है, श्रीचंद वालों की। जो शरणदास महाराज जी शरणदास रहते हैं। परम मित्र है मेरे, जो परम मित्र। पूछ रहे थे ब्रजेश में आता ऋषिकेश में, ठीक ठीक। मैं शरणदास महाराज के संग जगराम दास महाराज, शरणदास ज्यादा मित्र। शरणदास हम 3 महीने गुफा पर अकेले रहे, 2010 में अकेले ही रहते, तब कोई नहीं ढूंढती यहाँ पे आती। तो शरणदास तो लंगोटी यार हमारे बहुत संग्रह। तो वो चंद्र भगवान को क्या बोले आपने नाम? श्रीचंद जी महाराज। श्रीचंद जी महाराज की आरती गाते थे खूब 1 घंटा, तो तब से मुझे पता है श्रीचंद महाराज कौन है। तो महाराज जब आप संन्यास लिया, आप अकेले थे, तो अकेलेपन से डर भी नहीं लगता आपको कि अकेले क्या होगा? नहीं, हम तो राम की भक्ति में कूद गए। अच्छा हाँ, दिल खोल के, मरना है तो उसमें ही मरना।
माया में क्या मरना है, तो हमारा संसार में संसार तो हमने। सारा माया में लगा है। आज तो हमको माया से दूर है, अच्छा। हम माया से नहीं है, हमने तो और 4 बीघा खेत था वो भी दान कर दिया। दान कर दिया, भान जी के लिए दान कर दिया 4 बीघे जमीन। अच्छा अच्छा, हाँ जी सरकार। चलो बढ़िया है महाराज, आप लोगों के दर्शन हुए कि आप सब कुछ त्याग के सांसारिक चीजें पर ईश्वर की भक्ति में लग गए। तो महाराज मुक्ति के बारे में बताओ कुछ, मोक्ष कैसे लोगों का, संसार में तो बड़ा दुख है महाराज। अब दान पुण्य करेंगे, धर्म पर रहेंगे, अपने धर्म कर्म सही भी रहेंगे नियम सियम से, तो सब कुछ अच्छा अच्छा, भोले बाबा कृपा ही करेंगे और करते ही आ रहे हैं सब। बड़ा अच्छा लगा महाराज। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम। तो ये सुबह सुबह साधु संतों के दर्शन हुए, अपना स्नान ध्यान करके अब धीरे धीरे निकलेंगे नीलकंठ की तरफ। और ये महाराज जी तो पड़ोस के निकले भरतपुर के, और ये मौनी बाबा के भी शिष्य हैं, श्रीचंद महाराज जी को मानते हैं, और झरने के किनारे बैठे। इस झरने में से हाथी बाघ तेंदुआ भी रहता है काफी, और मैं थोड़ा आगे और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी झरना कम चल रहा है। जैसे अब बारिश आएगी उसके बाद तो इतना तगड़ा मिल चलेगा झरना कि आप इसमें आ ही नहीं सकते। और वैसे इस झरने में हमेशा टाइगर रहता है, सर्दी के दिन में आपको टाइगर मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। हो सकता है झाड़ी में टाइगर हो, देख रहा हो हमें, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं। और लेकिन बरसात के टाइम में इसमें इतनी बाढ़ आती है कि आप इसे क्रॉस भी नहीं कर सकते, ये हमेशा पत्थर ही पत्थर आ जाते हैं इसमें। ये मौनी बाबा का झरना है जो ऊपर से आता है रोड से। और महाराज लोगों ने अपने कपड़े भी बांध लिए, पग भी बंध रही महाराज जी के। जबलपुर वाले जो संत हैं। ठीक है महाराज जी, फिर चलते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।